विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में, अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड 5th है। तो बच्चों आज हम यूनिट 4 में मेजरमेंट या जिसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं, मापन, उसमें आज हम लोग लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में सीखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान और धारिता के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों जैसा हम पहले से बताते आए हैं, कोई भी आप वीडियो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सरल प्रश्न दिए रहते हैं, उसके उत्तर आपको देना रहता है। इसके बाद उसके नीचे एक लिंक दी रहती है, लिंक को टच करेंगे, उसमें सारी जानकारी भरनी पड़ती है और उसको भर करके आप सबमिट कर दीजिए। इतना करना आप न भूलें। आप सभी लोग अपने घरों में, बाहर लंबाई का उपयोग, द्रव्यमान का उपयोग और धारिता का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसे पहले के ज़माने में हमने गणित में सीखा है कि हाथ से, पैर से लंबाई नापते थे, कुछ द्रव्यमान वाली चीज़ें जो पत्थर उत्थर से नापते थे वजन करके, और धारिता का भी बर्तन बनाते थे। माने वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। जैसे जैसे सुधार होता गया तो लेंथ और मास और कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट बनी बच्चों। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ माने या जैसे दूरी नापना हुआ, लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। उसका सिंबल है एम। मास है बच्चों, मास को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। धारिता को हम, कैपेसिटी को हम लीटर में नापते हैं बच्चों। समय, कुछ और अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं, उसका सिंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में सप्लाई होती है, उसको एम्पियर में नापते हैं बच्चों। टेम्परेचर, जिसको तापमान बोलते हैं, उसको हम केल्विन में नापते हैं बच्चों। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में नापते हैं। ये सब यूनिट आपके चीज का नहीं है, लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला में नापते हैं बच्चों। ये सब इलेक्ट्रिक, टेम्परेचर, अमाउंट, ये सब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। यहाँ पर लेंथ, मास और कैपेसिटी और टाइम के बारे में आपको जानकारी लेना है बच्चों। तो स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम। दो सिस्टम होता है बच्चों, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है। तो लेंथ जो यूनिट है उसकी इकाई, स्टैंडर्ड इकाई जो है मीटर होती है। और दूरी जैसे नापना है, लंबी दूरी, उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। आप कहीं जाते आते हैं तो सड़क के किनारे किलोमीटर दर्शाता है पत्थरों पर। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदलना चाहें तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। और उसी प्रकार से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम भी होता है, और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर भी होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है बच्चों? 1000 मिलीलीटर। तो ये हुआ लेंथ, मास और कैपेसिटी स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आपने देखा। अब ये यूनिट का कन्वर्जन हम कैसे देखते हैं बच्चों? 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, आधा किलोमीटर में 500 मीटर आप बोलेंगे, पाव किलोमीटर में 250 मीटर बोलेंगे, या पाव किलोमीटर को हम एक क्वार्टर किलोमीटर बोलते हैं, जिसको 0.25 भी किलोमीटर कह सकते हैं हम। हाफ किलोमीटर को 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से पौना किलोमीटर को 750 मीटर या 0.75 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर यूनिट चेंज करने के लिए है 350 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब आप सभी जानते हैं बच्चों
कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं बच्चों, लेकिन जब तक हम हल नहीं करेंगे तब तक उसका सही उत्तर हमें नहीं मालूम हो पाता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 350 में 100 का गुणा करेंगे, 350 के आगे 2 जीरो आ जाएगा, उतना सेंटीमीटर। 350 के आगे 2 जीरो, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 350 है, उसके आगे 2 जीरो आ गया। माने किसी भी नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दाहिनी साइड में 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दाहिनी साइड में 3 जीरो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक पे दशमलव आता है, 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगाना चाहिए, और 1000 से भाग देते हैं तो 3 अंक पे दशमलव लगाना चाहिए। तो आपने देखा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इस आधार पर हमने इसको कन्वर्ट करके 3 से 50 के आगे 2 जीरो लगा दिया। दूसरा है, फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 800 मीटर 80 सेंटीमीटर वायर इज यूज्ड, हाउ मच वायर इज लेफ्ट। माने 800 मीटर लंबा तार है, 80 सेंटीमीटर उसमें से यूज कर लिया गया है। बच्चों आप कोई भी प्रश्न हल करते समय उसकी यूनिट को ध्यान से देखिए, इकाई को क्या करेंगे ध्यान से देखिए। 800 मीटर है तो मीटर में से सेंटीमीटर घटाने के लिए दोनों को जोड़ते समय या घटाते समय यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब 800 मीटर को हम 799 मीटर प्लस 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 799 मीटर प्लस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 में से 80 को लेफ्ट कर दे, निकाल देंगे, 20 बचेगा। 79920, तो 79920 कौन सा आंसर आएगा बच्चों? ये देखिए 79920 अपना फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। तो बच्चों मीटर, 1 मीटर उसमें से 800 मीटर में से 1 मीटर निकाल के हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, तब उसको हम घटाए। तो सेम यूनिट से ही घटा या जोड़ सकते हैं। बच्चों एक सवाल पूछा जाता है, वो होता है कट करने वाला। कट मतलब जैसे ए 72 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन इज कट इक्वली एट 8 प्लेसेस। 8 प्लेस पर आप काटेंगे ना कोई भी चीज, एक बार कटिंग करेंगे तो उसके 2 पीस हो जाते हैं, और दूसरी बार कटिंग किया तो उसके कितने पीस बन जाते हैं? 3 पीस बन जाते हैं। इसी प्रकार से सवाल है कि 72 सेंटीमीटर लंबे रिबन को 8 भाग में बराबर बराबर से काट दिया गया, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो 8 से अगर 72 में भाग देंगे सवाल हो जाएगा गलत। इसका मत 8 प्लेस पर आप काटेंगे तो वहां पर 9 पीस बनेगा। तो 72 में आप कितने से भाग देंगे? 9 से भाग देंगे। तो 9 8 72, ये 4 ऑप्शन आएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप कभी कभी देखिए 8 सेंटीमीटर आप इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मिलीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर की छोटी इकाई और मिलीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। जैसे विज्ञान में पढ़ा जाएगा, बाल है आपके सर में, जो बाल है बच्चों, इसकी अगर मोटाई नापना हुआ तो हम उसको मिलीमीटर में नापते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी उसके भाग होंगे, एक वो हमेशा ज्यादा रहेगा, इसी का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बयालीस हजार मिलीमीटर्स टू लॉन्ग wire is cut equally at 6 places. तो find the length of each piece of wire. एकदम सेम टू सेम है। 6 प्लेस पर कट गया बच्चों, तो 7 टुकड़े बनेंगे उसके। ये 2017 में पूछा भी गया है प्रश्न, 2017 में पूछा गया है प्रश्न। तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 6 प्लेस पर काट दिया तो 6 सत्ते 42, 7 है तो कितने से भाग देंगे? 6 प्लेस पर काटे तो 7 हो जाएगा, 7 छक 42, 6000 मिलीमीटर। 6000 मिलीमीटर। तो कितना
अब देखिए यहां पर मिलीमीटर में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो 6000 तो कोई नहीं दिया है। 6000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है बच्चों। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000। तो 1000 तो कितना आया था? 6000 आया था। 6000 का मतलब 6 मीटर। 6000 का मतलब क्या हो गया? 6 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ये चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। ये मिलीमीटर में इधर दिया है, लेकिन उत्तर इस 6 प्लेसेस पर काटा गया तो 7 पीस हो जाएगा। 7 छक 42, 6000 मिलीमीटर है। तो 6000 मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है बच्चों? 1000 मिलीमीटर। आप ध्यान में रखेंगे इकाई को, तो बराबर हो जाएगा 6 मीटर। इस प्रकार से ऑप्शन आपको 2017 गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी मीटर इज 15.7 किलोमीटर? आपने बताया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 15.7 में 1000 का गुणा करेंगे तो 15.7 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो 1 जीरो कम हो जाएगा। 157 के बाद 2 जीरो आएगा। 157 के बाद 2 जीरो आ जाएगा। तो 157 के बाद 2 जीरो, देखिए इसमें सही है, थर्ड ऑप्शन अपना सही है। 157 के बाद 2 जीरो आया, हमने ब्लू कलर भी कर दिया है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 15.7 गुणे 1000। हाउ विल यू राइट 12 मीटर 3 मिलीमीटर इन डेसिमल फॉर्म? ये 2018 में पूछा गया है बच्चों। 12 मीटर और 3 मिलीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। अब दोनों को एक इकाई में आपको लिखना है। दोनों को, ये देखिए मीटर है, ये मीटर को ये मिलीमीटर में है। तो 1 मीटर बराबर हमने कितना भी बताया था मिलीमीटर बच्चों? 1000 मिलीमीटर। तो अब 3 में ये मीटर है, इसको भी मीटर में लिखना है। 3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, 3/1000 हो जाएगा, तो माने 3 अंक पे दशमलव, तो 12.003। इस सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.003 मीटर आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 12.003 मीटर हो जाएगा। तो यूनिट हमेशा याद रखें बच्चों, कैसे कन्वर्ट करना है। ये 2000 अच्छा गया था सवाल। Shaili covered a distance of 4 kilometers in 10 minutes. How much distance will she cover in 1 minute? 4 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में, 1 मिनट में कितना जाएगी? तो 4 में 10 से भाग दे दो तो 0.4 किलोमीटर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0.4 किलोमीटर। 0.4 किलोमीटर। अब 0.4 किलोमीटर को आंसर जो दिया है, जो आंसर अपना दिया है बच्चों, ये देखिए इस सब मीटर में दिया है। तो 0.4 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो मतलब 400 मीटर हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। 400 मीटर, ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही होगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों? सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। A rickshaw covers 30 kilometer in 1 hour. How far will it travel in 3/4 of an hour at the same speed? 30 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 3/4 में 30 गुणे 3/4 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा? या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 15 किलोमीटर हो जाएगा, और
पाव घंटे में 7.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो 22.5 किलोमीटर 22.5 किलोमीटर आएगा। अब जो आप प्रश्न आंसर दिया है इसमें दिया ही नहीं है किलोमीटर में, मीटर में दिया है। तो 22.5 किलोमीटर माने 22 किलोमीटर, आधा में 500 होता है तो 22,500 मीटर। 22,500 मीटर 3/4 में माने पौना घंटे में कितना जाएगा 22,500 मीटर। 22,500 मीटर। तो बहुत ही आसान है बच्चों, केवल यूनिट का ध्यान देना है आपको। 24 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर ऋण 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा। ये देखिए 2 मिलीमीटर है, यहां में से 8 मिलीमीटर घटने वाला है नहीं। 1 सेंटीमीटर इधर से उधार लाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 गए 4 मिलीमीटर हो जाएगा। और यहाँ 23 में से 8 घटा दो, 23 में से 8 क्या हो जाएगा घटा दो। तो 23 में से 8 गए 15, 15 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो 15 दहाम 150 और 4 154 मिलीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कोई भी नहीं दिया है, एक ही इकाई में दिया है, तो सेंटीमीटर को हम इसमें मिलीमीटर में बदल लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 15.4 था, 15 दहाम 150 और 4 154 मिलीमीटर। How many trees are there on the side of a road 1 kilometer long if the distance between two consecutive trees is 25 मीटर। दो पेड़ों के बीच की दूरी 25 मीटर है। 1 किलोमीटर लंबा दूरी है और दोनों साइड है, माने इफ हाउ मेनी ट्रीज आर देयर ऑन द साइड ऑफ ए रोड, साइड ऑफ ए तो बच्चों इसमें 1000 में 1 किलोमीटर को क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो जैसे 25 से कट करोगे तो एक पेड़ हमेशा ज्यादा होता है, तो 1000 में 25 से भाग दोगे तो 25 चौका 100, 25 शून्य शून्य 40 हो जाएगा। लेकिन 40 और 1 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितने पेड़ आएंगे 41 पेड़ आएंगे। 1 किलोमीटर लंबाई पर अगर दो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है 25 मीटर होगी। तो इस सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही होगा। 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे और फिर 25 मीटर से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्योंकि आप दो देखते हैं कट वाले सिस्टम में क्या होता है, एक पेड़ हमेशा ज्यादा होता है, पहले लगता है फिर दूसरा लगता है। शुरुआत जहां से करेंगे वहां माने दो पेड़ों के बीच की दूरी, यहाँ एक पेड़ तो यहाँ एक पेड़, तभी तो दो के बीच की दूरी जो है 25 होगी। फिर तीसरा आ जाएगा तो एक फिर 25 हो जाएगा। देखो दो पेड़ों के बीच में दो के बीच में 50 मीटर पे कितने लग गए हैं 3 पेड़ हो गए हैं। इसी क्रम से आप अगर लगाते जाएंगे तो गिनेंगे तो 41 पेड़ आता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है बच्चों। A cyclist covers a distance of 12 km in 1 hour. So how much distance will he cover in 6.25 hour at the same speed? तो 12 छक 72 और 3 75। उत्तर है 75 किलोमीटर। 6.25 में 12 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 75 किलोमीटर। ये थर्ड ऑप्शन अपना आपका सही हो जाएगा। 2017 में भी पूछा गया था। If there are in all 100
1002 trees on both the sides of a road at a distance of 12 meter each. What is the length of the road? 1002 पेड़ है बच्चों, मिला के सब। एक दूसरे की जो बीच की दूरी है 12 मीटर है और दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं। दोनों साइड जो है पेड़ लगे हुए हैं, तो लेंथ ऑफ द रोड कितना होगा? लेंथ ऑफ द रोड कितना होगा? 1002 पेड़ है। हमेशा संख्या एक पेड़ की ज्यादा रहती है, तो दोनों साइड पेड़ है, तो माने 501 पेड़ एक साइड, 501 पेड़ एक साइड आएंगे, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा बच्चों? वन साइड का 6 किलोमीटर और दूसरी साइड का 6 किलोमीटर। तो आपका इस सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा? ये सही होगा। पेड़ों की संख्या 1002 आएगी और लंबाई दोनों साइड की है, माने 12 किलोमीटर आएगा। 6 किलोमीटर इस साइड, 6 किलोमीटर उस साइड। 10 किलोग्राम 10 ग्राम बराबर हाउ मेनी किलोग्राम? देखिए बच्चों, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 10 में 1000 से भाग देंगे, 3 अंक पे दशमलव आएगा। तो कैसे आएगा देख लेते हैं बच्चों। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, या 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। तो यहां पर 10 किलोग्राम 10 ग्राम है, तो हाउ मेनी किलोग्राम हो जाएगा? यहां पर दशमलव एक जीरो भी है, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.01। इससे सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा, 0.01 किलोग्राम। ये 10 ग्राम है, ये 10 किलोग्राम है, ये 10 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया, साथ में लिख दिया। आउट ऑफ 17 kg ऑफ शुगर 50 persons each were given 300 ग्राम, हाउ मच शुगर रिमाइंड? बराबर 17 किलोग्राम शुगर है, 50 लोगों को 300 ग्राम के हिसाब से दिया गया, तो 50 गुणे 300 करेंगे तो 15 किलोग्राम हो जाएगा। और बचा कितना? 17 किलोग्राम में से 15 किलोग्राम खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2 किलोग्राम। सीधा सीधा प्रश्न है बच्चों, 2 किलोग्राम शक्कर जो होता है वो बच गया। ईच पर्सन वाज गिवन 300 ग्राम ऑफ शुगर अप टू 50%। 300 गुणे 50 किया, 15,000 ग्राम आ गया। इसको किलोग्राम में बदला 15 किलोग्राम आ गया, और 17 किलोग्राम पूरा था, 2 किलोग्राम बच गया। तो आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ज्यादा रहता है, समय कम रहता है। देखिए 40 किलोग्राम माइनस 750 ग्राम है, हाउ मेनी किलोग्राम? हाउ मेनी किलोग्राम? तो 39.250 किलोग्राम। ये सेकंड ऑप्शन अपना सही है। 1 किलोग्राम में से 750 ग्राम, 1000 में 750 घटा देंगे, 250 आएगा। 250 को 0.250 लिखेंगे तो 39.250 किलोग्राम आएगा। 360 ग्राम्स मेक हाउ मेनी किलोग्राम? 360 ग्राम्स, तो 360 ग्राम में आप क्या करो? 1000 से भाग दे दो, 3 अंक पे दशमलव लगा दो, तो 0.360। 0.360, ये थर्ड ऑप्शन देखिए अपना सही है, 0.360 ग्राम को किलोग्राम में बदलना था। 0.09 किलोग्राम प्लस 0.5 ग्राम माइनस 120 मिलीग्राम इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना? ऑप्शन इसके 4 दिए गए बच्चों, सब ऑप्शन मिलीग्राम में दिए गए हैं। देखिए मिलीग्राम में इधर दिए गए, ये ग्राम में दिया गया है, ये मिलीग्राम में दिया गया है। यहाँ पर 1 किलोग्राम है, किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लीजिए,
ये ग्राम ग्राम में जुड़ जाएगा, 120 मिलीग्राम है। तो इसको भी क्या करिए, ग्राम में बदल लीजिए और इसके बाद इसको घटा दीजिए, तो आपका उत्तर जो आएगा 90.38 ग्राम आएगा, 90.38 ग्राम। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Twelve articles each weighing 250 gram and 8 articles each weighing 300 gram are packed in a box. The weight of the box along with the article is 6 kilogram 400 gram. तो what is the weight of the empty box? खाली बॉक्स का वजन पूछ रहा है। 12 आर्टिकल रखा है 250 ग्राम का, 8 आर्टिकल रखा है 300 ग्राम का, दोनों जोड़ लो तो 12 गुणे 250, 12 गुणे 250 और 8 गुणे 300, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24, 3 किलोग्राम में हो गया और 2 किलोग्राम 400 ग्राम में हो गया, तो 3 2 5 किलो 400 ग्राम हो गया, 6 किलो 400 ग्राम है, तो इम्पटी बॉक्स का वजन 1 किलोग्राम होगा। ये देखिए उत्तर है, थर्ड ऑप्शन अपना सही है, 1 किलोग्राम इम्पटी बॉक्स आएगा। इम्पटी बॉक्स का वजन जो होता है वो 1 किलोग्राम हो गया। If 132 kilogram of wheat is distributed equally among 24 persons, how many grams of wheat will each person get? 132 में 25 का डिवाइड कर दो, उतना किलोग्राम आ जाएगा और उसको 1000 से गुणा करोगे तो उतना क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो 132 को 24 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा और 5.5 में 1000 से गुणा करेंगे तो 5500 ग्राम। ईच पर्सन व्हीट विल ईच पर्सन गेट, कितने, हाउ मेनी ग्राम से बच्चों, यहाँ पर ग्राम में बताना है, तो 5500 ग्राम माने 5.5 किलो एक एक जन को मिलेगा, 5.5 किलो एक एक जन को मिलेगा। ए शॉपकीपर सोल्ड 40 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ ज्वार आउट ऑफ 50 किलोग्राम। 50 किलो में से 40 किलो 250 बेच दिया तो कितना बचा, तो 9 किलो 750 ग्राम बचेगा बच्चों। 9 किलो, ये देखिए 9 किलोग्राम 750 ग्राम, चौथा ऑप्शन अपना सही है। 50 में से 40 और 250 ग्राम बेचा है तो 750 ग्राम और 9 किलोग्राम और बच गया। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर। और 500 मिलीलीटर बराबर आधा लीटर और 250 मिलीलीटर बराबर पाव लीटर। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस पर भी कुछ प्रश्न है। हाउ मेनी मेजर ऑफ 500 ml विथ मेजर ऑफ 10 लीटर्स। आधा आधा करेंगे 10 लीटर नापने के लिए 20 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। 2 बार करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। लक्ष्मी bought half a liter of milk daily in the month of June. If the rate of milk is 60 rupees per liter, तो what is the bill per milk? पहले बच्चों ये निकालेंगे, आधा लीटर लेती है, जून महीने भर लिए, जून में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, तो 30 का आधा कितना लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा दूध। और 60 रुपए लीटर दूध है तो 15 छक्का 90, 900 रुपए हो जाएगा महीने भर का दाम। तो आसानी से आपके घर में भी दूध आता है, आप गुणा भाग करके देख सकते हैं, तो ये पहला ऑप्शन अपना आपका सही हो जाएगा। उसको कितना दूध का पैसा देना पड़ेगा, 900 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बच्चों, 900 रुपए। 12 पैकेट्स ऑफ मिल्क ऑफ 500 ml each were bought on occasion of कोजागिरी पूर्णिमा। फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क वेयर बॉट। 12 पैकेट आया आधा आधा लीटर का, तो कितना लीटर हो गया बच्चों, 6 लीटर हो गया। कितना लीटर आया, 6 लीटर। ये थर्ड ऑप्शन अपना अपना सही हो जाएगा। 12 पैकेट आया आधा आधा लीटर का, तो कितना लीटर बना, 6 लीटर बना।
rose water is sold in a bottle of 125 ml each. How many liters of rose water will there be in a 48 such bottles? 48 में 125 का मल्टीप्लाई कर डालो, तो लीटर में पूछा है बच्चों ऑप्शंस, तो 48 में 125 का गुणा करोगे मिलीलीटर में आएगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 का भाग दे देंगे तो बन जाएगा वो लीटर में। ये कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में सीख रहे थे। हमने बताया जो स्टैंडर्ड यूनिट अब चली है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, मास की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होता है, और उसकी धारिता को लीटर में हम नापते हैं बच्चों। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होता है, और 1 लीटर में भी 1000 मिली लीटर होता है। तो बच्चों इसका आप लोग बराबर ध्यान देंगे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में पूछे जाते हैं। अगला जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे बच्चों, वो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में रहेगा। जैसे आप जानते हैं घड़ी आप देखते हैं, उसमें घंटे, मिनट, सेकंड की सुइयां होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार से आगे के वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।